हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो प्लांट किंगडम चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 52 से आपके 110 तक बताऊंगी। इससे पहले जो क्वेश्चंस है मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक वो मैंने पहली वीडियो में करा दिए हैं आपके। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी, आप वहां से देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर 52 से स्टार्ट करते हैं। देखो, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई ए एंड बी। ये आइडेंटिफाई करना है ए और बी क्या होगा। ए जो होता है वो क्या होता है आपका स्पोरोफिटिक होता है और बी क्या होता है आपका गैमेटोफिटिक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ए स्पोरोफिटिक बी गैमेटोफिटिक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 में देखो, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द गिवन फिगर ऑफ द फीमेल थैलस ऑफ मार्केंशिया। ये मार्केंशिया का आपका वो दे रखा है डायग्राम, और उसमें हमें क्या बताना है, इसके पार्ट्स बताने हैं। देखो, जो आपका सी होता है वो क्या होता है, राइजोइड्स होता है। तो देखो, ये वाला ऑप्शन बी और डी ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। मीन्स दैट को आपका जो ए और सी में से क्या होगा, आंसर होगा। ए सी वाला आपका क्या हो गया, राइजोइड हो गया, और बी वाला आपका क्या होता है, गैमा कप होता है। ए वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, आर्केगोनिया 4 हो गया। मीन्स दैट कि आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा, आर्केगोनिया 4, बी आ जाएगा गैमा कप, सी क्या हो जाएगा, राइजोइड्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। हमें इसका क्या करना है, करेक्टली आइडेंटिफाई करना है इस डायग्राम को और बताना है किससे बिलोंग करता है। ये जो डायग्राम है वो आपका किससे लिया गया है, ब्रायोफाइट से लिया गया है। और ब्रायोफाइट्स में दो क्लासेस होती हैं, एक आपकी लिवरोड्स होती है और एक मैसिस होती है। तो ये आप जो आपका जो डायग्राम है वो किससे है, मोसिस से है। जो किसका डायग्राम है, ये स्पैग्नम का डायग्राम है। तो ऑप्शन नंबर जी बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं और एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दे लिव इन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपकी राइट है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, द ब्रायोफाइट्स आर यूजुअली फाउंड इन। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं यूजुअली कहाँ पाए जाते हैं, आपके डैम्प ह्यूमिड एंड सैडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। तो डैम्प, शेडी एंड ह्यूमिड प्लेसेस, मैराइन हैबिटेट, सनडेन सॉइल, ज़ेरिक हैबिटेट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में देखो, रिजेम्बलेंस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स और एल्गी के बीच में क्या रिजेम्बल्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, नो। थैलस लाइक प्लांट बॉडी, लेक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। जो आपके इसके थैलस लाइक बॉडी होती है दोनों की, और इस दोनों के अंदर क्या होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते, और दोनों ही क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स इज। देखो, जो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं आपके, उनके अंदर जो प्रोमिनेंट फेज होती है वो क्या होती है, गैमेटोफिटिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्पोरोफिटिक, सीटा, स्पोरेंजियम, तो इनमें से क्या आ जाएगा, राइट आंसर स्पोरो आपका गैमेटोफिटिक आ जाएगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन इन रिक्सिया एंड फिनेरिया। जो आपका ब्रायोफाइट्स होता है उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स होते हैं, फुनेरिया हो गया, पॉलीट्राइकम हो गया, आपका स्पैग्नम हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल होते हैं, फुनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पेग्नम, तो ये सारे एग्जांपल उसके होते हैं। तो इसलिए जो फीमेल सेक्स ऑर्गन पूछ रहा है रिक्सिया एंड फुनेरिया के अंदर, तो क्या आ जाएगा आपका, फीमेल जो होती है वो क्या होती है, आर्केगेनिया होती है, और मेल जो होता है वो आपका क्या होता है, एंथ्रेडियम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, ए स्टाइल जैकेट अराउंड गैमेटेंजिया इज फाउंड अमंग। किसके अंदर जो स्टाइल जैकेट गैमेटेंजिया पाई जाती है, तो आपका ब्रायोफाइट, लाइकन, एल्गी, फंगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ब्रायोफाइट टेक प्लेस इन द। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होती है ब्रायोफाइट के अंदर, वो किसके अंदर होती है आपकी, देखो आपका प्रोटोनोमा के अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर, एंथ्रेडियम के अंदर, या फिर आर्केगोनिया के अंदर। तो आपका जो और राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर्केगोनियम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 62, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बताना है। ब्रायोफाइट लेक ट्री रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, बिल्कुल सही है आपका ये, क्योंकि ब्रायोफाइट्स के अंदर ट्री रूट्स, स्टेम, लीव्स नहीं होती।
ठीक। लेग होती हैं, ट्री रूट और स्टेम जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, लेग होती हैं आपकी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या आ जाएगा राइट आंसर। द मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, ये भी बिल्कुल सही है। सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेलर एंड नॉन जैकेटेड, नहीं, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस एन एम्ब्रियो इनसाइड द वाटर, फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोड्यूस होता है वो जायगोट होता है, ना कि एम्ब्रियो होता, लेकिन ये होती वाटर के अंदर ही है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पोरोफाइट जो होती है इज अटैच टू द गैमेटोफाइटिन, ये स्पोरोफाइट अटैच होता है गैमेटोफाइट किसके अंदर, एल्गी के अंदर, फंगी के अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर, या फिर ऑल ऑफ दीज के अंदर। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, इन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के क्या होता है, स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट, बिल्कुल सही है। स्पोरोफिटिक एंड गैमेटो जनरेशन आर इंडिपेंडेंट, नहीं डिपेंडेंट होती हैं वो। स्पोरोफाइट इन इटसेल्फ कंप्लीट द लाइफ साइकिल, गलत। गैमेटोफाइट आर डिपेंड अपॉन स्पोरोफाइट, नो, जो आपका स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे। तो ऑप्शन नंबर जो ए आ जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65, पीट ऑब्टेन फ्रॉम स्पैगनम मॉस इज यूज्ड एज, पीट का किस में यूज़ किया जाता है, फ्यूल में भी, मैन्योर में भी, कोरोसिव में भी, या फिर ए एंड बी दोनों में। तो ऑप्शन नंबर जो ए एंड बी आ जाएगा वो दोनों में यूज़ होता है स्पैगनम का। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, द मॉस विच फॉर्म डेंस एक्सटेंसिव मैट ऑन दी सॉइल प्रिवेंट, वो जो डेंस मैट्स बनती है सॉइल के ऊपर, जो मॉस जो बनाते हैं उसको, मॉस के ऊपर जो डेंस एक्सटेंसिव मैट्स बनती है सॉइल के, उसकी सॉइल के ऊपर, वो किससे प्रिवेंट करती है हमें, वो हमें प्रिवेंट करती है आपका अपरूटिंग ऑफ ट्री से, सॉइल इरोजन से, फॉलिंग ऑफ लीव से, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी जो क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर रॉड टेक प्लेस, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है लीवर रॉड्स के अंदर किसके थ्रू होती है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई एंड गैमेट फॉर्मेशन, बिल्कुल सही। गैमा फॉर्मेशन एंड डिप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन, गलत। स्पोर फॉर्मेशन एंड आइसोगैमस, गलत। फ्रेगमेंटेशन एंड जू स्पोर फॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आपके गैमा होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं ऑफ, वो किसकी होती हैं आपकी, ब्राउन एल्गी की, मॉसिस की, लीवर रॉड्स की, या फिर रेड एल्गी की। जो गैमा होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ को फॉर्म करते हैं किसके अंदर, लीवर रॉड्स के अंदर। और गैमा कैसे होते हैं, ग्रीन मल्टीसेलर एसेक्सुअल बड होते हैं। ये आपके जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो लीवर रॉड्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है, गैमा आर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन लीवर रॉड दीज आर, अभी मैंने पहले ही बता दिया था ये क्वेश्चन आपको। तो गैमा जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं और एसेक्सुअल बड होते हैं, जो कि डेवलप होते हैं गैमा कप के ऊपर। नॉन ग्रीन गलत बोल रहा है, ग्रीन मल्टीसेलर एसेक्सुअल बड विच डेवलप इन द गैमा कप बिल्कुल सही बोल रहा है। नॉन ग्रीन गलत, ग्रीन यूनिसेलर नहीं होते, मल्टीसेलर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, गैमा आर मल्टीसेलर ग्रीन स्ट्रक्चर फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दीज आर फाउंड इनसाइड गैमा कप इन, ये किसके अंदर पाए जाते हैं आपके, आपका रिक्सिया कैप्सूल, मार्केंशिया थैलस, फनेरिया, प्रोटोनिमा, पॉलीट्राइकम थैलस। जो आपका ग्रीन गैमा होते हैं मल्टीसेलर ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं वो किसका एग्जांपल, वो किसके अंदर पाए जाते हैं आपके, वो आपके पाए जाते हैं आपके लीवर रॉड्स के अंदर। ठीक है, तो लीवर रॉड्स का जो एग्जांपल होता है वो क्या होता है आपका, मार्केंशिया थैलस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 बुक देखो, सिलेक्ट दी ऑप्शंस दैट इंक्लूड लीवर रॉड्स, लीवर रॉड्स के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है आपका, ठीक है, कौन सा एग्जांपल आता है, रिक्शिया, मार्केंशिया बिल्कुल सही है, रिक्शिया, फुनेरिया नहीं, फुनेरिया तो आपका मोसिस के अंदर आता है। पॉलीट्राइकम, मार्केंशिया ये भी आपका किसके अंदर आता है, आपका मार्केंशिया आता है जो आपका लीवर रॉड्स के अंदर आता है। पॉलीट्राइकम जो होता है वो आप किसके अंदर आता है, आपका मोसिस के अंदर आता है। ए एंड बी बिल्कुल गलत, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72, इन फुनेरिया द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इज, फुनेरिया के अंदर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटोनिमा, कैप्सूल, कैलमिना, फ्रिसीटा। प्रोटोनिमा जो होती है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्पोरोफिटिक फेज इन फुनेरिया एज वे
स्पोरोफिटिक फेज इन फुनेरिया इज वेल डेवलप्ड एंड कंपोज्ड ऑफ, किसकी कंपोज्ड रहती है वो आपकी, कैप्सूल ओनली, स्पोर सेक्स, फुट एंड कैप्सूल, फुट सीता एंड कैप्सूल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉस, इनमें से कौन सा मॉस नहीं है आपका, ठीक है। फुनेरिया, पॉलीट्राइकम स्पैगनर, रिक्सिया। रिक्सिया जो आपका क्या किसके अंदर आता है, वो आपका लीवर रोड्स के अंदर आता है। तो मॉस के अंदर क्या आता है, पॉलीट्राइकम स्पैगनम एंड फुनेरिया। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो हो जाएगा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। फुनेरिया रिक्वायर्स वाटर बिकॉज, फुनेरिया को वाटर की जरूरत क्यों पड़ती है। फर्टिलाइजेशन करो इन वाटर ओनली, फुनेरिया इज हैप्रोफाइट, प्लांट नी वाटर फॉर गैमेटोजेनेसिस, गैमेटेंजिया कैन नॉट डेवलप विदाउट वाटर। तो फर्टिलाइजेशन के लिए आपकी क्या करती है, वाटर की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 आपका क्या बोल रहा है, देखो ई स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो आपका ई स्पर्म ऑफ मॉसेस हैज़ 2 फ्लैजिला, बिल्कुल सही है, इसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन इन मॉसेस, मॉसेस में फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, गलत। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बिल्कुल स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपकी करेक्ट है, ये भी गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है, ए मॉस स्पर्म मूव्स बाय मीन्स ऑफ, जो मॉस का स्पर्म होता है वो किसके थ्रू मूव करता है आपका, सीलिया, फ्लैजिला, नन ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज, क्या आ जाएगा, फ्लैजिला के थ्रू। आप क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछ रहा है हमें इनमें से। मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकन आर फर्स्ट ऑर्गेनिज टू कॉलोनाइज रॉक, बिल्कुल सही है। आपका स्पेगनम इज यूज एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिविंग मटेरियल, बिल्कुल सही है आपका। इन लिवर और स्पोर आर प्रोड्यूस आफ्टर मियोसिस विद इन द कैप्सूल, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही है। फुनेरिया पजेज यूनिसेलर अनब्रांच्ड राइजोइड, नहीं यूनिसेलर नहीं होते, मल्टीसेलर राइजोइड्स होते हैं इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ये टॉपिक किससे है, टेरिडोफाइट से क्वेश्चन है। रीड द गिवन स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज स्पोरोफिटिक, हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन के लिए आपका क्या हो जाएगा, देखो ये मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफिटिक, ब्रायोफाइट्स की क्या होती है, गैमिटोफिटिक, तो ये तो क्या होगा, गलत। मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स इज गैमिटोफिटिक, नहीं टेरिडोफाइट की क्या होती है, स्पोरोफिटिक। तो दोनों आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएंगी। और ये देखो आप देख भी रहे होंगे कि जो नीट का पैटर्न है पेपर पे जो बना हुआ है उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस दे रखे हैं सारे। आप मतलब इन क्वेश्चंस को करने से आपका क्या है, ये चैप्टर जो होगा वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे, उसके बाद रीडिंग लगाने के बाद आप क्वेश्चंस को करोगे, तो आपके जो दिमाग में है ये चैप्टर फिर बैठ जाएगा। क्वेश्चंस जो हैं उस क्वेश्चंस के थ्रू कुछ चीज़ें जो आपकी क्लियर नहीं होंगी वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 79 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, इन टाइडोफाइट मेन प्लांट बॉडी इज, टाइडोफाइट जो होते हैं उनके मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफिटिक, विच इज इनटू ट्री रूट स्टेम, किस में डिफ्रेंशिएटेड होती है, जो आपकी टाइडोफाइट होती है उसकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, जो कि डिफ्रेंशिएटेड होती है ट्री रूट स्टेम एंड लीव्स के अंदर, स्पोरोफिटिक होती है, डिफ्रेंशिएटेड होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द प्लांट्स शोन इन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ये किसका डायग्राम है, सेलेजिना का, ये किसका है, साल्वेनिया का। तो सेलेजिना और साल्वेनी, सेलेजिना इक्विस्टम गलत, सेलेजिना साल्वेनिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, आइडेंटिफाई द पार्ट लेवल ए एंड बी इन द गिवन फिगर ऑफ इक्विस्टम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इक्विस्टम किसका होता है आपका, टाइडोफाइट का एग्जांपल होता है। तो हमें इसमें क्या बताना है, इसके ये बताना है कि ये क्या है ए और ये बी क्या है। तो ए क्या होती है स्ट्रोबली और बी क्या होता है राइजोम, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाए आपका, राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, इन टाइडोफाइट ए स्पोर जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस, जो टाइडोफाइट होते हैं उसमें स्पोर जर्मिनेट होने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं आपके,
प्रोथैलस का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोरोफाइट, स्पोरेंजियम, प्रोथैलस, माइक्रोस्पोरोफिल। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, प्रोथैलस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, द स्पीड ऑफ लिविंग टाइडोफाइट्स इज लिमिटेड एंड इज रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। ये किसकी वजह से होता है आपका, गैमेटोफिटिक ग्रोथ, नीड कूल डैम्प एंड शैडी प्लेसेस, बिल्कुल सही है। देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही है। देर इज एब्सेंस ऑफ स्टोमेटा इन द लीफ, एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। तो ऑप्शन नंबर ए और बी का जब का आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब डी स्टेटमेंट जो होगी राइट होगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 के अंदर इनटाइडोफाइट प्रोथैलस जो होता है प्रोड्यूस करता है, प्रोथैलस आपका क्या प्रोड्यूस करता है, आपका स्पोरेंजियम, एंथ्रेडियम एंड आर्किगोनियम। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हेट्रोस्पोरस टाइडोफाइट्स आर, हेट्रोस्पोरस टाइडोफाइट्स आपके क्या होते हैं, लाइकोपोडियम, टेरिस, सेलेजिना, साल्वेनियम, सेलेजिना एंड साल्वेनियम। सेलेजिना और साल्वेनियम क्या होते हैं आपके, हेट्रोस्पोरस टाइडोफाइट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हेट्रोस्पोरस टाइडोफाइट शो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक विच आर प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट इन जिम्नोस्पर्म। वन ऑफ दी सच करेक्टरिस्टिक्स, इसके लिए कौन सा करेक्टरिस्टिक सही होगा, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, नो। एक्सटर्नल वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, नो। प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो स्टेज, नो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 में सिलोपसीडा आपका किसका वो करेगा, सिलोपसीडा आपका करेगा स्लोटम का, ये इसका एग्जांपल हो गया। लाइकोपसीडा आपका किसको करेगा, सेलेजिना एंड साल्वेनिया जो इसके अंदर होते हैं। सेफेरोसीडा किसका वो करेगा, एक्विस्टम को करेगा। ट्रायोप्सीडा के अंदर क्या आ जाएगा आपका, डायोटेरिस, टेरिस एंड एडिथम जो आते हैं इसके अंदर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए का क्या आ जाएगा आपका, ए का फर्स्ट आ गया, बी का क्या आपका आ गया थर्ड आ गया, और सी का क्या आ जाएगा सेकंड। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 में देखो, ये हमें किसका डायग्राम है, ये ड्रायोटेरिस प्लांट का है। ये मैं एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं दे रखा, बट आप इसे नेट पे सर्च करके देखना, ये ड्रायोटेरिस का क्या होता है आपका डायग्राम होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फॉर्न। एक्वेटिक फर्न का जो एग्जांपल होता है वो क्या होता है आपका, एडेंथियम, ड्रायोटेरिस, एक्विस्टम, सेल्वेनिया। तो आपका सेल्वेनिया कैसा होता है, साल्वेनिया जो होता है वो आपका एक्वेटिक फर्न होता है। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं जिम्नोस्पर्म पे बेस्ड। देखो जिम्नोस्पर्म डू नॉट बियर फ्रूट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव, क्योंकि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनके पास आपका क्या नहीं होता, ओवरी नहीं होता, इसलिए इनके सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 92, जिम्नोस्पर्म आर रेफर टू एज नेक्ड सीड प्लांट। नेक्ड सीड प्लांट क्यों बना जाता है, क्योंकि इनके पास ओवरीज नहीं होती। दे लेक ओव्यूल, दे लेक ओवरीज, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दे हैव नो सीड कॉट, दे हैव द एम्ब्रियो इज अनप्रोटेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्लांट्स पजेज सीड बट नॉट फ्रूट, जो प्लांट होते हैं वो पजेज करते हैं सीड को बट फ्रूट को नहीं करते। वो किसका करेक्टर फीचर होता है, वो आपका जिम्नोस्पर्म का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 देखो, जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट इंक्लूड, जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या इंक्लूड नहीं किया जाता, डू नॉट इंक्लूड ट्री शर्ब्स, दोनों आते हैं, सी भी आता है ए बी भी आता है। तो आपका क्या नहीं आता, आपका ए नहीं आता, हर्ब्स नहीं आता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, क्योंकि जो ट्रियूश और हर्ब्स जो होते हैं वो आपके ब्रायोफाइट्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 देखो, बोल रहा है माइकोराइजियल रूट ऑफ डैश आर एसोसिएटेड विद सम फंगल सिम्बायोट्स। वो किसका फॉर्मेशन किसके अंदर आता है, ये पाइनस जो होता है वो इसके उसमें कॉन्टैक्ट में माइकोराइजियल एसोसिएशन करता है फंगल के साथ, वो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पाइनस हो जाएगा, पाइनस करता है। 96 का देखो, कोरोलॉइड रूट ऑफ डैश हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सिंग। C4 कोरोलॉइड और C4 आपके क्या हो जाएगा, साइकस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जो दूसरा हो गया वो क्या हो जाएगा, पाइनस हो जाएगा, माइक्रोराइजिल के एसोसिएशन करेगा जो। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म हैज़ ब्रांच्ड स्टेम। किसके पास ब्रांच्ड स्टेम होती है आपकी, पाइनस के पास, साइकस के पास, सिद्रस के पास, या फिर ए एंड सी दोनों के पास। तो आपकी जो ब्रांच्ड जो वो होती है वो किसके पास होती है, आपकी पाइनस के पास भी होती है और सिद्रस के पास भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाए वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। ये फीचर किसके लिए होता है आपका, ये निडल लाइक लीफ होती है, वो रिड्यूस करती है सरफेस एरिया को, और इसके पास थिक क्यूटिकल होती है और संकन स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट, क्योंकि निडल लाइक लीव्स भी हैं, थिक क्यूटिकल भी है, संकन स्टोमेटा भी है, तो डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99। आपको ये जो डायग्राम दे रखी है, शोन इन फिगर, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। ठीक है, एक इसका डायग्राम आपका साइकस का है, बी जो डायग्राम है वो आपका किसका है, सैदरस का है, ये सैदरस का है, और ये क्या है आपका, जिंकोगा का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, 100 क्या बोल रहा है, सीड प्लांट्स आर ऑल, तो कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं, डायोसियस होते हैं, मोनोसियस होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ऑल सीडेड प्लांट्स जो होते हैं वो हेटेरोस्पोरस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 का, सिलेक्ट द करेक्ट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर जिम्नोस्पर्म। के लिए हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखो, स्पोर्स नहीं, स्पोर्स ठीक है, स्पोर्स बनता है, स्पोरोफिल नहीं बनता, स्पोरेंजिया बनता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्पोरेंजिया के बाद क्या बनता है, ये स्पोरोफिल, मतलब कि ये उल्टा करके दे दिया आपको, उसके बाद स्टोरोबिली दे रखा है, गलत। स्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजिया और स्पोरोफिल एंड स्टोरोबिली, बिल्कुल सही है, स्पोर्स बनते हैं वो अपनी, फिर स्पोरेंजिया बनते हैं, स्पोरोफिल बनता है, और फिर आपका स्टोरोबिली बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी को हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसको याद करने के लिए कैसे बोलोगे, स्पोर्स बना, स्पोर्स क्या चाहता है, वो अपने अंदर स्पोरेंजिया इंजॉय करना चाहता है अपनी लाइफ को, और जब इंजॉय करेगा तो वो उससे क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, अब इंजॉयमेंट से फिल कर लेगा अपने आप को। तो स्पोरेंजिया और फिल मतलब कि वो इंजॉय से फिल हो गया, स्पोरोफिल एंड देन स्टोरोबिली। तो ऐसे याद कर सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोल रहा है, इन पाइनस मेल स्टोरोबिलस बियर ए लार्ज नंबर ऑफ, किसको बियर करती है, माइक्रोस्पोरोफिल को करती है, एंथर, स्टेमन, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, हेट्रोस्पोरस इज फाउंड इन सम मेंबर्स। हेट्रोस्पोरस जो होती है पाई जाती है कुछ मेंबर्स के अंदर, कौन कौन से होते हैं वो, टाइडोफाइट्स एंड टाइडोफाइट्स होते हैं आपके, और आपके क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं। तो हेट्रोस्पोरस इज फाउंड इन सम मेंबर्स ऑफ टाइडोफाइट्स एंड ऑल मेंबर्स ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट साइकस। साइकस के लिए हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपकी। इट हैज़ अनब्रांच्ड स्टेम, बिल्कुल सही है। इट पजेज पीनट पिनेटली कंपाउंडली, बिल्कुल सही है। इट इज़ ए डायोसियस प्लांट, बिल्कुल सही है। इट इज़ नॉन आर्केगोनिएटेड प्लांट, ये आर्केगोनिएटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर हैप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। पोलन ग्रेन आपका क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। मेगास्पोर्स जो होती है आपका क्या होती है, ये भी हैप्लॉइड होती है। एम्ब्रियो क्या होता है आपका, डिप्लॉइड होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो गलत। पोलन ग्रेन जो होते हैं हैप्लॉइड, मेगास्पोर हैप्लॉइड, और एंडोस्पर्म जो होते हैं वो कैविस से होते हैं, वो भी हैप्लॉइड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106, डैश डू नॉट हैव फ्री लिविंग गैमिटोफाइट। फ्री लिविंग गैमिटोफाइट किसके अंदर नहीं होते आपका, ब्रायोफाइट के, टाइडोफाइट के, जिम्नोस्पर्म या फिर बीएनसी। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उनके पास फ्री लिविंग गैमिटोफाइट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन नंबर 107, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बताना है हमें। ठीक है, तो मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज स्पेनेरोगेमी, बिल्कुल सही है। मेल एंड फीमेल कौन सा आर बोर्न ऑन द सेम ट्री, इन पाइनस के अंदर सेम ट्री में होते हैं, जबकि आपका जो साइकस होता है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो गई। एंडोस्पर्म रिप्रेजेंट फीमेल गैमिटोफाइट, ये थर्ड भी सही हो गई। तो आपका जो स्टेटमेंट है तीनों करेक्ट है। तो ऑप्शन देख लेते हैं किसके अंदर आपका ये है, ऑप्शन नंबर डी जो स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो होती हैं तीनों करेक्ट है आपकी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सिलेक्ट द मिसमैच पेयर बताना है हमें। ठीक है,
साइकस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग फॉसिल होते हैं, बिल्कुल सही। थौजा जो होता है अगार प्रोडक्शन नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है। पाइनस जो होता है रेजिन टर्पाइन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। आयोरा कार्य जो होता है ओरमेंटल प्लांट्स होता है। तो 108 का मिसमैच बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखो, 109 में क्या है, जिम्नोस्पर्म कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल। जिम्नोस्पर्म क्या क्या बोला जाता है, लिविंग फॉसिल बोल जाता है। कौन कौन से होते हैं जिसके अंदर ये आते हैं, साइकस, जिंकोगा या फिर आपका जेनिपस या फिर ए एंड बी। साइकस और जिंकोगा दोनों जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके लिविंग फॉसिल होते हैं जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर रिप्रेजेंट द एफिनिटी ऑफ जिनेटम विच एंजियोस्पर्म एंड डिफरेंस विद साइकस एंड पाइनस। साइकस और पाइनस के बीच में जो है डिफरेंस बताना है हमें इसकी बेसिस पे, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल एंड एब्सेंस ऑफ आर्किगोनिया जो होता है ये इसके अंदर करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। पेरियंथन इंटीग्यूमेंट्स गलत, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एपिकल मेरिस्टम गलत, एब्सेंस ऑफ रीजन डक्ट एंड लीफ वेरिएशन गलत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एंजियोस्पर्म के आपको सिलेबस से हटा दिया गया है। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और हाँ, मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, सारे जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं अब सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।